अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये नीचे हमें कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है और हमने इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो इसका ऊपर वाला डिजिट है यानी कि न्यूमरेटर, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो इसके नीचे वाला डिजिट है उसके यानी कि डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो पहले हम 49 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे 49, ठीक है। तो ये सबसे जो छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है 7। 7 इसको डिवाइड करेगा 7 टाइम। अगेन 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 दा 7 हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 49 के। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 64 के। हम लिखेंगे 64, ठीक है। और अब इसको सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड होता है, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 दा 2, 1 कैरी आएगा, 2 के साथ मिल जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 दा 12 हो जाएगा। अगेन 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 8 दा 16 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 दा 8। अगेन 2 से डिवाइड करें तो 2 2 दा 4 और अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 दा 2। तो ये हमने 49 और 64 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 49 ओवर 64 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, ठीक है। और नीचे हम लिखेंगे 64 की जगह हम इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट किए थे। ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हैं इस फ्रैक्शन के। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे 49 ओवर 64, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। और दूसरी साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेके हम लिखेंगे 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका हमने लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो देखें ये ऊपर तो एक ही पेयर आएगा, 7 7 का एक पेयर बन गया, जबकि नीचे ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 2 का दूसरा पेयर बन गया और ये तीसरा पेयर बन गया। तो ये जो पेयर्स बने हैं इनको हम लिख सकते हैं 7 पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय इस वाले पेयर को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह इस वाले पेयर को 2 पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह ये तीसरे पेयर को भी हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया। अब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 जो है ये, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू इन सब पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये सब पावर्स डिडक्ट हो जाएंगी इसकी वैल्यू के साथ। फॉर एग्जांपल ये 7 पावर 2 अगर मैं लेता हूँ तो देखें ये जो हमारा स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो ये 2 और 2 आपस में डिडक्ट हो जाएगा, पीछे सिर्फ 7 रह जाएगा। तो इस तरह ये जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये इन सब पावर्स को डिडक्ट कर देगी और हमारे पास सिर्फ बेसिस रह जाएंगी। हमारे पास ऊपर रह जाएगा 7 और नीचे रह जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको अब जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 4 टू द 8, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया 49 ओवर 64 का, ठीक है। ये इसका आ गया 7/8। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 121 ओवर 625। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका जो ऊपर वाला डिजिट यानी कि न्यूमरेटर है उसका और जो नीचे वाला डिजिट यानी कि डिनोमिनेटर है, इन दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो पहले हम 121 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे 121 और इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से, तो ये डिवाइड होगा 11 से। 11 इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम और 11 को अगेन 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 दा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 625 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे 625
और इसको कौन सा स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड करता है, वो 2 इसको नहीं डिवाइड करता, 3 भी डिवाइड नहीं करता, इसको डिवाइड करेगा 5 इसको डिवाइड कर देगा 125 टाइम, अगेन 5 से करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 25 टाइम, अगेन 5 से करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 5 टाइम, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इसके डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर के, ठीक है। तो हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 to 1 डिवाइडेड बाय 6 to 5 इज इक्वल टू 11 into 11 डिवाइडेड बाय 5 into 5 into 5 into 5, ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, हम लिखेंगे 1 to 1 डिवाइडेड बाय 6 to 5, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, और दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेंगे, हम लिखेंगे 11 into 11 डिवाइडेड बाय 5 into 5 into 5 into 5, और इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब हम ये जो मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं इनके हम पेयर्स बनाएंगे, तो ऊपर तो हमारा 11 और 11 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। नीचे जो है ये 5 का एक पेयर बन गया, और फिर अगेन 5 का दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। ये हमने इनके पेयर्स बना लिए। तो ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं इनको हम लिख सकते हैं, ऊपर हम लिख सकते हैं 11 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे जो है ये पहले वाले पेयर को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं, इसी तरह इनटू दूसरे वाले पेयर को हम 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 ये सब जो भी पावर इसकी 2 2 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होके ये पावर उसके साथ खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये 11 पावर 2 है, तो अगर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लेते हैं 1/2 तो ये 2 के साथ डिडक्ट हो गया, पीछे सिर्फ 11 रह गया। तो इस तरह ये सारी पावर जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ खत्म हो जाएंगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 5 into 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे चूंकि लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है थोड़ा सा इसको आगे करके लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 11/5 into 5 हो जाएगा 25। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है 1 to 1/6 to 5 का। ये है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 196/441 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसके जो न्यूमिनेटर है यानी कि ऊपर वाला डिजिट और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला डिजिट दोनों के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो पहले हम 196 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, हम लिखेंगे 196। अब इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 इसको डिवाइड करेगा 2 9 द 18, 1 कैरी में आ जाएगा, 6 के साथ मिलके 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो जाता है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 द 8, 1 कैरी आएगा, 8 के साथ मिलके 18 हो जाएगा, तो 2 9 द 18 हो जाता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 7 द 49 हो जाता है, अगेन 7 से करेंगे तो 7 1 द 7 हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम नंबर लेंगे 441 और इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से, 3 1 द 3, 1 कैरी आ जाएगा, 4 के साथ मिलके 14 हो जाएगा, तो 3 4 द 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 कैरी आएगा, 1 के साथ मिलके 21 हो जाएगा, तो 3 7 द 21 हो जाता है। अब अगेन हम 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 4 द 12, 2 कैरी आएगा, 7 के साथ मिलके 27 हो जाएगा, तो 3 9 द 27। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 द 49 और अगेन 7 से करेंगे 7 1 द 7। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के। तो हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 196/441 इज इक्वल टू 2 into 2 into 7 into 7 divided by 3 into 3 into 7 into 7, ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, हम लिखेंगे 196 डिवाइडेड बाय 441 है 441, और इसका हमने लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह अब इस साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, हम लिखेंगे 2 into 2 into 7 into 7 divided by 3 into 3 into 7 into 7। तो ये हमने इस साइड का भी स्क्वायर रूट लिया। अब हम ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके पेयर्स बनाते हैं। देखें ये ऊपर 2 2 का एक पेयर बन गया और ये 7 7 का एक पेयर बन गया। इसी तरह नीचे ये 3 3 का एक पेयर बन गया और ये 7 7 का एक पेयर बन गया।
तो ये जो पेयर्स हमने बनाए हैं इनको हम लिख सकते हैं, पहले वाले पेयर, ऊपर जो पहले वाला पेयर है 2 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू दूसरे वाला पेयर है, इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय नीचे जो है पहला पेयर 3 इंटू 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू दूसरे वाले पेयर को हम लिखेंगे 7 पावर 2। ठीक है, ये हमने लिखा। तो देखें, हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी इन सारी पावर्स के साथ, तो ये सारी पावर डिडक्ट हो जाएंगी, हमारे पास जो इनके सिर्फ ये जो बेस नंबर हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हम अगर 2 पावर 2 लेते हैं, तो 2 पावर 2 इसको हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लेते हैं 1/2, तो ये 2 से डिडक्ट होकर पीछे हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सब पावर इसके साथ डिडक्ट हो जाएंगी, हमारे पास पीछे रह जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, ये आ गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 196 डिवाइडेड बाय 441 का। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन दी गई है इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले स्टेप में हम लिखेंगे 1 होल 13/36, ये इक्वल हो जाएगी 36 इंटू 1 36 प्लस 13, ये हो जाएगा 49/36 के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसके जो न्यूमिरेटर है यानी कि ऊपर वाला डिजिट और डिनोमिनेटर जो कि नीचे वाला डिजिट है, इन दोनों के हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले 49 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 49 को डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से जो कि 7 है। 7 इसको डिवाइड करेगा 7 टाइम, अगेन 7 से करेंगे, 7 1 7 हो गया। अब 36 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे 36 और इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 इसको डिवाइड करेगा 18 टाइम, अगेन 2 से करेंगे तो 2 9 18 हो जाता है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो जाता है और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा। इस तरह ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस फ्रैक्शन के दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे 1 होल 13/36, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली जो हमारी साइड है ये इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जो इसके फैक्टर्स है, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, हम इनके पेयर्स बनाते हैं। ऊपर जो है एक पेयर बन जाएगा 7 और 7 का, ये हमने बना दिया। नीचे ये 2 2 का एक पेयर बन गया और ये 3 3 का एक पेयर बन गया। ठीक है, तो ये जो पेयर्स बने हैं इनको हम लिख सकते हैं 7 पावर 2 लिख सकते हैं ऊपर। ठीक है, और नीचे जो है हम ये पहले वाले पेयर 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। ठीक है, और दूसरे वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। ये हो गया। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो 1/2 जो है ये इन पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पावर उसके साथ डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ ये बेस वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, जैसे 7 पावर 2 है, अगर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लेते हैं 1/2 तो ये 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास सिर्फ 7 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको 7/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 3 हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब ये देखें इसका जो न्यूमिरेटर है यानी कि ऊपर वाला डिजिट नीचे वाला डिजिट से बड़ा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे 6 को, तो ये इसको डिवाइड करेगा 1 टाइम, 6 1 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बैलेंस में। तो यानी कि हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 होल, ये वाला लिया हमने 1/6। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने जो हमें फ्रैक्शन दी गई थी 1 होल 13/6, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया और क्या है, ये हमारे पास आया है 1 होल 1/6। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 676 ओवर 729। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसके जो ऊपर वाला डिजिट और नीचे वाला डिजिट है, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो पहले हम 676 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे 676, ठीक है। अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 द 6। यहाँ पे अगेन 2 3 द 6 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 6 के साथ मिल जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 द 16 हो गया। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2, 1 कैरी आएगा, 3 से मिलकर 13 हो जाएगा। 2 6 द 12 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 8 के साथ मिलकर 18 हो जाएगा। 2 9 द 18 हो जाएगा। अब ये 169 जो है ये डिवाइड होगा 13 से, ठीक है। 13 इसको डिवाइड करेगा 13 टाइम, और 13 को अगेन 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 1 द 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये दूसरे नंबर जो इसका डिनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर है, उसका हम प्राइम फैक्टर उसके फाइंड आउट करते हैं। हम लिखेंगे 7 2 9, और इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होगा 3 से। 3 2 द 6 हो जाता है, 1 कैरी आएगा, 2 के साथ मिलकर 12 हो जाएगा। तो 3 4 द 12 हो जाता है, और 3 3 द 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 द 24 हो जाता है, और 3 1 द 3 हो गया। अगेन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 द 6, 2 कैरी आएगा, 1 के साथ मिलकर 21 हो जाएगा। तो 3 7 द 21 हो जाता है। अगेन 3 से करेंगे तो 3 9 द 27 हो जाता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 द 9, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 द 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर, और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर के। तो हम इस फ्रैक्शन को अब लिख सकते हैं 676 ओवर 729 इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर वाले नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। और अब इसके नीचे वाले नंबर के फैक्टर्स लिख रहे हैं हम। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 6 टाइम 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब हम दोनों साइड का लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम लिखेंगे 676 ओवर 7 टू 9, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब दूसरी साइड का स्क्वायर रूट भी हम ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनके पेयर्स बनाते हैं। तो ऊपर जो है ये आ जाएगा 2 2 का एक पेयर बन गया, और ये 13 13 का एक पेयर बन गया। नीचे जो है ये 3 3 का एक पेयर बन गया, फिर अगेन दूसरा पेयर बन गया 3 3 का, और ये तीसरा पेयर बन गया, ठीक है। तो ये जो अब पेयर्स हैं, इन पेयर्स को हम लिख सकते हैं, ये ऊपर पहले वाले पेयर्स को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, ठीक हो गया। इसी तरह ये दूसरे वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 13 पावर 2, और नीचे जो है ये पहले वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2। ये हमने इनके पेयर्स को लिख दिया। और अब हमें मालूम है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है इन सब पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये पावर सारी डिडक्ट हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ ये जो बेस वैल्यूज़ है ये वाली रह जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये 2 पावर 2 है, तो इसके साथ अगर ये स्क्वायर रूट की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 से डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 इंटू 13 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा, सही है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और ये 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया कौन सी फ्रैक्शन का, 676 डिवाइडेड बाय 729, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है 12 होल 24/25। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस होल पार्ट से। तो हम लिखेंगे 25 इंटू 12, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 द 10, 0 लग जाएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। 2 2 द 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, 1 कैरी में आके यहाँ 2 में ऐड हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे इसका ये जो ऊपर वाला नंबर है यानी कि न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा प्लस 24, इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगा 324। ठीक है, 324। इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 12 होल 24/25 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 324/25 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसका जो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला डिजिट और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला डिजिट है, इनके हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले 324 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे 3 2 4। अब इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड करते हैं। 2 इसको डिवाइड करेगा 162 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 81 टाइम। अगेन अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इसको डिवाइड करेगा 27 टाइम। अगेन 3 से करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा 9 टाइम। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 द 9, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 द 3 हो जाएगा। अब हम ये जो 25 है इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 25 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 5 द 25 हो जाता है। अगेन 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 द 5 हो जाएगा। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो हम जो है इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 12 होल 24/25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इनके जो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं वो लिखेंगे। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। अच्छा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। हम ये वाली साइड पहले लिखेंगे 12 होल 24/25, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। और अब दूसरी साइड का स्क्वायर रूट भी हम लेंगे। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। ये हमने इस साइड का भी स्क्वायर रूट लिया। अब जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं हम उनके पेयर्स बनाएंगे। तो ये हमारा पहला पेयर बन जाता है 2 2 का, ये दूसरा पेयर बन गया 3 3 का, और ये तीसरा पेयर बन गया 3 3 का, जबकि नीचे ये 5 5 का एक ही पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेयर्स हमने बनाए हैं इनको अब हम लिख सकते हैं। ये पहले वाले पेयर को जो ऊपर 2 2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। इसी तरह ये दूसरे वाले पेयर को लिख सकते हैं 3 पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2। ठीक है, और नीचे वाले पेयर को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2। ठीक हो गया। तो अब हमें मालूम है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 जो है ये जितनी पावर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सारी पावर डिडक्ट हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ये बेस वैल्यू रह जाएंगी। मैं फॉर एग्जांपल ये 2 पावर 2 है, तो इसके साथ अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, तो ये 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, पीछे सिर्फ मेरे पास 2 रह जाएगा जो बेस वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारी पावर डिडक्ट हो जाएंगी, हमारे पास रह जाए पीछे रह जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 3 द 6, 6 3 द 18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर या नीचे वाला नंबर छोटा है। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम 18 पे डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 जो है डिवाइड करेगा 18 को 3 टाइम, ये हो जाएगा 15, और बैलेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं
3 होल ये हमने लिया इसका क्वोशंट, और फिर उसके बाद जो बैलेंस आया 3/5 लिया। ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया कौन सी फ्रैक्शन का, 12 होल 24/25 का। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। ये हमें कुछ फ्रैक्शन दी गई है और इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 144/225। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो पहले हम इस नंबर को लिखते हैं 144/225। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 225 का स्क्वायर रूट, ये हम लिख सकते हैं। अब हम डिवीजन मेथड से इन दोनों के जो है अलग-अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम 144 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। हम लिखेंगे 144, ठीक हो गया। और अब सबसे पहले हम इसमें जो डिजिट्स हैं उनके पेयर्स बनाएंगे। हम राइट साइड से शुरू करेंगे, तो ये 4 का एक पेयर बन जाएगा और ये 1 के ऊपर बार आ जाएगा। तो अब हम ये 1 को डिवाइड करेंगे 1 से। ये 1 से डिवाइड किया, 1 × 1 हो जाएगा 1, और माइनस करेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और हमारा ये वाला पेयर अब नीचे आएगा। तो ये 44 हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 है ये डबल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ हमने वो कौन सा डिजिट लगाना है, कौन सा डिजिट लिखना है कि यहाँ पे लिखने के बाद उस डिजिट को ये जो नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर या तो ये जो नंबर है ये वाला आए या इससे लेस आए। तो यहाँ पे जब मैंने 2 लिखा, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 और 2 × 4 44 हो जाएगा, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 144 का। अब 225 का करेंगे तो लिखेंगे 225, और सबसे पहले इसके पेयर बनाते हैं। राइट साइड से शुरू करेंगे, ये एक पेयर बन गया और ये 2 का अकेला रह गया। ठीक है, तो अब हम 2 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा या तो 2 आए या 2 से लेस आए। तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 - 1 बैलेंस आ जाएगा, और हम इस पेयर को जो है अब नीचे लेके आएंगे। तो ये 25 को हम नीचे ले आए, तो यहाँ पे अब नंबर हमारा बन गया 125। अब ये जो 1 है इसको हम डबल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ हमने ऐसा डिजिट लिखना है कि जब हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई करें, इस यहाँ पे जो नंबर बनता है, तो हमारे पास आंसर या तो 125 आए या 125 से लेस आए ना। तो ये अगर हम यहाँ पे 5 ऐड करेंगे और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 125 आएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब ये 5 को 25 से अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बैलेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिए हैं। तो 144 की जगह क्या आ जाएगा, 144 की जगह आ जाएगा हमारे पास 12। इसका स्क्वायर रूट हमने 12 फाइंड किया। ठीक है, और 225 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया है 15। ठीक है, तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 4 द 12 हो जाएगा और 3 5 द 15 हो जाता है। यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 144/225 का। कौन से मेथड से, बाय डिवीजन मेथड। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें ये फ्रैक्शन दी गई है तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम लिखेंगे 169/256। ठीक है, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 169 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 256 का स्क्वायर रूट, ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम पहले 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे डिवीजन मेथड से। हम लिखेंगे 169 और
सबसे पहले हम इसमें जो दिए गए डिजिट्स हैं उनके हम पेयर्स बनाएंगे। हम राइट साइड से शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एक पेयर बन गया और ये 1 अकेला रह गया, इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे। अब हम 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अब हम इस पेयर को नीचे लेके आएंगे, 69 को हम नीचे ले आए, ठीक है। और ये जो 1 है ये डबल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के साथ हमने ऐसा डिजिट यहाँ पे लिखना है कि जब उस डिजिट को यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 69 या 69 से लेस आए। तो इसके साथ अगर हम 3 को ऐड करें, ठीक है, और 3 को यहाँ पे नंबर बन गया 23, तो 3 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69। 69 माइनस 69 करेंगे तो आपको बैलेंस आ जाएगा 0। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 169 का। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 256 का। हम लिखेंगे 256 और सबसे पहले हम इसके जो डिजिट्स हैं उनके पेयर्स बनाते हैं। राइट साइड से हमें शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक पेयर बन गया और ये 2 जो है अकेला रह गया, इसके ऊपर हम बार लगा लेंगे। तो सबसे पहले अब हम 2 को ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि जब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2 आए या 2 से लेस आए। तो ये इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब हम ये पूरा पेयर नीचे लेके आते हैं, 56 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा नंबर हो गया 156 और ये जो हमारा 1 है ये डबल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब हम 2 के साथ ऐसा नंबर या ऐसा डिजिट यहाँ पर ऐड करेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर बने उस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 156 आए या 156 से लेस हो। तो ये जब आप कैलकुलेटर पे चेक करते जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। अगर 6 को यहाँ पर लिखें और हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 156, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे 156 माइनस 156 हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 0। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिए हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 169 की जगह हम लिख सकते हैं 13, ठीक है। और 256 की जगह हमने ये वाला स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, हम लिख सकते हैं 16। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 169 ओवर 256 का। कौन से मेथड से? बाय डिवीजन मेथड। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हम ये फ्रैक्शन पहले लिखेंगे 5 होल 41 ओवर 64, ठीक है। इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये हमने स्क्वायर रूट लिया। अब सबसे पहले तो हम ये करते हैं, ये जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इस होल पार्ट से। हम लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 4 द 20, 0 हम लिखेंगे और 2 हमारा कैरी में चला जाएगा। तो 5 6 द 30 प्लस 2 हो जाएगा 32, ठीक है। तो 320 आ गया। अब 320 में हम ऐड करेंगे ये जो हमारा न्यूमरेटर है, ऊपर वाला डिजिट है, ये 41 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 361, ठीक है। तो यानी कि हम इसको अब लिख सकते हैं 361 डिवाइडेड बाय 64 हम इसको लिख सकते हैं। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब हम जो है इसको हम लिख सकते हैं 361 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का अलग-अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम 361 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 361 और पहले हम इसमें जो दिए गए डिजिट्स हैं उनके पेयर बनाते हैं। हम राइट साइड से शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक पेयर बन गया और ये 3 अकेला रह गया, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो 3 को अब हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि जब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर 3 के इक्वल आए या 3 से लेस आए। तो इसको हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 अगर करेंगे तो 2 2 द 4 हो जाता है, 3 से बड़ा हो जाएगा। तो ये 1 से जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये पेयर हमारा नीचे आ जाएगा, ये 61 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर हमारा बन गया 261 और ये जो 1 है ये डबल होके 2 हो जाएगा। तो अब 2 के साथ हमने ऐसा डिजिट लिखना है कि यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा उस नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 261 आए या 261 से लेस आए।
तो इसके जब आप कैलकुलेटर से चेक करते जाएंगे तो 9 वो डिजिट है। जब हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है, और 9 को 29, यहाँ पे 29 बन जाएगा, तो जब 9 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 261, ठीक है। और इसको जब आप माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका आ जाएगा 0। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया 361 का। अब 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 64, और पहले हम इसके पेयर बनाते हैं, इसमें एक ही पेयर बन जाएगा ये 64 का, ठीक है, 6 और 4 का। तो अब इसको हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि उस नंबर को उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 64 आए या 64 से लेस आए। तो इस ये डिवाइड होगा 8 से, ठीक है। तो जब 8 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64, माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया 64 का, यानी कि यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं 361 की जगह क्या लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, और 64 की जगह हमारा जो स्क्वायर रूट आया है वो है 8 हम लिख सकते हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे जो ऊपर वाला डिजिट है नीचे वाले डिजिट से बड़ा है, यानी कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम 19 पे डिवाइड करेंगे 8 को, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम, तो 2 8 द 16 हो जाता है, माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं इसको 2 होल 3/8 हम लिख सकते हैं। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया कौन सी फ्रैक्शन का, 5 होल 41/64। ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय डिवीजन मेथड। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का।